हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रारंभ से फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और फलित ज्योतिष के अध्ययन के क्रम में वर्तमान में हम लोग एक लघु पाराशर इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा फलित ज्योतिष के फलादेश के जो सूत्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। हमारी 2 कक्षाएं चल रही हैं और इससे पूर्व बृहद अवकोहड़ा चक्र का अध्ययन कराया जा चुका है। आज हम लोग इसी क्रम में लघु पाराशरी के भाग 10 और श्लोक नंबर 9 को देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। कह रहे हैं, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। तो रंध्रेशः भाग्यव्ययाधिपत्येन शुभप्रदः न भवति सः चेत स्वयं लग्नाधीशोपि स्यात् तर्हि स एव शुभ संधाता भवति। रंध्रेशः भाग्यव्ययाधिपत्येन शुभप्रदः न भवति सह चेत स्वयं लग्नाधीशोऽपि स्यात् तर्हि स एव शुभ संधाता भवति। आपको फलित ज्योतिष का एक वीडियो प्राप्त हुआ होगा या आप जाएंगे तो वहाँ प्राप्त होगा, जिसमें हम लोग फलित ज्योतिष जो सीख रहे हैं उसमें एक वीडियो भाव परिचय करके आया हुआ है। तो जो भाव परिचय को यदि आपने नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखें। वहाँ बहुत सी बातें बताई गई हैं फलादेश के लिए। तो जैसे भाव होते हैं तो एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें से द्वादश से हम लोग व्यय का विचार करते हैं। यदि हमको किसी भी विषय का विचार करना है तो उसका व्यय यदि हमको देखना है तो उस भाव से द्वादश, उस भाव को छोड़कर नहीं, उस भाव से द्वादश भाव जो होगा उससे हम उसका विचार करते हैं, उसके व्यय का। तो जैसे यदि हम लग्न से देह का विचार करते हैं तो देह के व्यय का विचार भी हम करेंगे तो द्वादश से करेंगे, अर्थात द्वादश भाव से। तो कुंडली में 9वें भाव से हम लोग भाग्य का विचार करते हैं। तो भाग्य के व्यय को यदि हम देखेंगे तो कुंडली में जो व्यय बताएगा भाग्य का व्यय, भाग्य का द्वादश, तो भाग्य का द्वादश अष्टम होगा। तो उसी के विषय में यह श्लोक है। तो इसमें अष्टमेश के विषय में बताया जा रहा है। अष्टमेश भाग्य के व्यय भाव का स्वामी होने के कारण शुभ फलदायक नहीं होता, किंतु यदि वही ग्रह स्वयं लग्न स्थान का भी स्वामी हो तो उस जातक के लिए अत्यंत शुभ फलदाता हो जाता है। यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात क्या है कि अष्टमेश भाग्य के व्यय भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ होता है। अष्टमेश माने अष्टम भाव का स्वामी। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि वही यदि ग्रह कहाँ का स्वामी हो जाए, तो वही ग्रह यदि लग्न का स्वामी हो जाए तो वो शुभ संधाता हो जाता है। जन्म कुंडल के 12वें भाव में से 11 भावों के स्वामियों के शुभाशुभत्व का निरूपण इन्होंने किया। तो अब एकमात्र अवशिष्ट भाव जो है अष्टम भाव के स्वामी का शुभाशुभत्व का इस श्लोक में प्रतिपादन किया गया है। तो रंध्रेशः, अष्टम स्थान की संज्ञा रंध्र भी है, अष्टम स्थान को रंध्र भी कहते हैं। तो रंध्रेशः, अतः अष्टमेश को रंध्रेश भी कहा जाता है, अर्थात रंध्रेश के रंध्र भाव के स्वामी। तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी ग्रह, क्या इसका तात्पर्य हुआ रंध्रेश का? तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव का या 8वें भाव का स्वामी ग्रह भाग्यव्ययाधिपत्येन, तो कुंडली के 9वें स्थान को भाग्य का स्थान माना गया है। उस भाग्य स्थान का 12वां स्थान भाग्य का व्यय कारक अर्थात भाग्य विनाशक किसको? अष्टम को माना जाता है, अष्टमेश को माना जाता है। तो भाग्य व्ययाधिशत्वेन हेतुना भाग्य के विनाशक भाव का स्वामी होने के कारण शुभप्रदः न भवति, तो शुभ फलदायी नहीं होता है, अर्थात निश्चित रूप से अशुभ फल ही देता है। इस प्रकार सामान्य रूप से सभी कुंडलियों में अष्टमेश अशुभ फलदायक होता है। जो इन्होंने पहली बात कही कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशः न शुभप्रदः। तो इस श्लोक की अब दूसरी पंक्ति जो है वह पंक्ति अपवाद रूप में क्या है कि सह अष्टमेशः चेत स्वयं लग्नाधीशोऽपि स्यात्, वह अष्टमेश यदि स्वयं लग्न स्थान का भी स्वामी हो, अर्थात जो अष्टमेश है, अष्टमेश यदि वह लग्न का भी स्वामी हो तो
क्या होता है आगे बता रहे हैं, स एव शुभ संधाता, फिर वह शुभ संधाता हो जाता है। तो इसमें से सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि इनके पास एक ही राशि है, बचे 5 ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। तो यदि इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह अष्टमेश हुआ तो उसकी दूसरी राशि निश्चय ही कुंडली के किसी अन्य भाव में होगी। तो यदि सौभाग्य से वह दूसरी राशि लग्न भाव में पड़ रही हो, जैसे अष्टम स्थान में यदि वृष राशि हो तो अष्टमेश शुक्र की दूसरी राशि तुला लग्न स्थान में पड़ेगी। इस प्रकार शुक्र स्वयं ही इस कुंडली में अष्टमेश होने के साथ साथ लग्नेश भी हो गया, तो फलतः स एव शुभ संधाता, वह अष्टमेश ही बजाय भाग्य को विनष्ट करने के शुभ फल का संधान करने वाला बन जाता है। अर्थात जिन जिन शुभ फलों की दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं रहते, उन शुभ फलों का भी संधान अर्थात आयोजन या प्रायोजन करने वाला बन जाता है। तो अभिप्राय यह है कि अष्टमेश होने के कारण अशुभ समझा जाने वाला भी वह ग्रह, साथ साथ लग्नेश भी होने के कारण अपने अशुभत्व को पूर्णतया त्याग कर शुभ फलों का संधान अर्थात विधान या ढूंढ ढूंढ कर व्यवस्था करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर ये विषय आपको समझ में आ रहा होगा। अष्टमेश के संदर्भ में होने वाली यह अपवादिक जो स्थिति है, दो जगह बैठती है, एक मेष लग्न में, एक तुला लग्न में। मेष लग्न की कुंडली या तुला लग्न, आपको स्क्रीन में मेष लग्न की कुंडली और तुला लग्न की कुंडली दिख रही है। आप कॉपी पेन से जो मैं विषय बता रहा हूँ उसको लिख करके समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो मेष लग्न और तुला लग्न कुंडलियों में होती है, जैसे जिनमें क्रमशः मंगल और शुक्र अष्टमेश होने के साथ साथ लग्नेश भी होते हैं। परिणामतः मेष लग्नीय कुंडली में मंगल और तुला लग्नीय कुंडली में शुक्र बजाय अशुभ फलदायक होने के अत्यंत शुभ कारक हो जाते हैं, अर्थात संधाता बन जाते हैं। संधाता शब्द का प्रयोग क्या सिद्ध कर रहा है कि सम्यक रूपेण दधाति विदधाति, ऐसे ग्रह न केवल शुभ फलदायी होते हैं बल्कि असंभव और दुर्लभ शुभ फलों का भी संधान अर्थात अन्वेषण और व्यवस्था दोनों करते हैं। विषय आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या श्लोक का अर्थ हुआ, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न सुप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नादिषु पिचित स्वयं। अष्टमेश भाग्य के वैभाव का स्वामी होने के कारण शुभ फलदायक नहीं होता, किंतु यदि वही ग्रह स्वयं लग्न स्थान का भी स्वामी हो तो उस जातक के लिए अत्यंत शुभ फलदाता होता है। विषय आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष कर्मकांड व्याकरण आदि की कक्षाएं हमारे यही बनारस में ही चल रही हैं, आप आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। और भी कोई जिज्ञासा हो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।